पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में सोमवार को एक बेहद महत्वपूर्ण और भावनात्मक अनुष्ठान हेरा पंचमी मनाया गया। यह पर्व रथ यात्रा के 5वें दिन मनाया जाता है, जब महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा गुंडीचा मंदिर में विराजमान रहते हैं। आइए जानते हैं कि हेरा पंचमी पर क्या क्या हुआ और अब बाहुड़ा यात्रा की तैयारियां किस तरह शुरू हो गई हैं। सबसे पहले माता लक्ष्मी को श्री मंदिर के भंडार गृह में विराजमान किया गया। यहाँ पलीय महाजन सेवायतों ने उनका पारंपरिक स्नान कराया। इसके बाद बनकलागी रिचुअल संपन्न हुआ और माता लक्ष्मी को पाटसारी, पारंपरिक आभूषणों और अन्य अलंकरणों से सजाया गया। इसके बाद विमानबड़ू सेवायतों ने माता लक्ष्मी की पालकी को सिंह द्वार से बड़दांड तक भव्य शोभा यात्रा के रूप में निकाला। घंटियों, पारंपरिक छतरियों के बीच यह पालकी गुंडीचा मंदिर के सामने भगवान जगन्नाथ के नंदीघोष रथ के पास पहुंची। देर रात पति महाजन सेवायतों ने वहां कई महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। इसके बाद माता लक्ष्मी की पालकी को जगमोहन से नाकचौना द्वार के पास ले जाया गया। यहाँ भीतरचा महापात्र ने गरबड़ू सेवायतों से हथवाणी प्राप्त कर बड़पणा और दहीपति मनोही की रस्में पूरी की। सभी अनुष्ठानों के बाद माता लक्ष्मी की पालकी को नंदीघोष के पास लाया गया। यहीं पर रथ में लकड़ी के एक हिस्से को प्रतीकात्मक रूप से तोड़ा गया। इसके बाद माता लक्ष्मी हेरा गोहिरी शाही मार्ग से वापस श्री मंदिर लौट गईं। मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर निकले थे, तब वे माता लक्ष्मी को अपने साथ नहीं ले गए थे। इसी कारण माता लक्ष्मी अपने क्रोध और विरह को व्यक्त करते हुए नंदीघोष रथ का एक हिस्सा प्रतीकात्मक रूप से तोड़ती हैं। यह अनुष्ठान भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी की दिव्य लीला और उनके भावनात्मक संबंध का प्रतीक माना जाता है। अब बात आगे की। मंगलवार को तीनों रथों को दक्षिण दिशा की ओर मोड़ा जाएगा। सकाल धूप रिचुअल और आज्ञामाल प्राप्त होने के बाद सबसे पहले देवी सुभद्रा के दर्पदलन रथ को खींचा जाएगा। इसके बाद भगवान बलभद्र के ताड़ध्वज रथ और अंत में महाप्रभु जगन्नाथ के नंदीघोष रथ को खींचा जाएगा। इसके बाद तीनों रथों को नाकचौना द्वार के पास स्थापित किया जाएगा। तो यह था हेरा पंचमी का पूरा घटनाक्रम।